सभा में विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति बताई जा रही है। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछानित जाहि दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोड़े, मंगल मोद बिनद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों के देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस राहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाव, देखि सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी की उनकी सराहना करते हैं। महागत विद्याराव अनुरागे, सुतन समेत ठाठ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विद्या मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका बस सेवक ही हूँ। करब सदा लकिंकर छो, करब सदा लरिकन पर छो। दसरनु देत रहब मुनि मोह, अस कहि राव सहित सुत रानी। पर चरेन मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। दिन असीस विप्र बहु भाते, चले न प्रीत रेत कहीं जाते। राम सप्रेम संग सब भाई, आयस पाए फिरे पहुंचाए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदो। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए चले हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाति सुध कथा बखानी।
सुनि मुनि सुजस मन सी मन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बनाकर कहे। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों को प्रभाव का बखान करने लगे। बहुर लोग राजा सयु भया, सुतन समेत नृपत गुर गया। तह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्र सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर तब ते, आए ब्याहु रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विबाहु जस भयउ छाहु, सकहि न बरन गिरा अहिनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में ऐसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी की पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन, कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बरिधि, पारु कवि कौने लहाऊं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं। दैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे, सब प्रेम गावहीं सुनहीं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहूँ, मंगल राम नाम चासु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्सव आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यह मंगल का धाम है। श्यावर रामचंद्र की जय। बालकांड समाप्त।